सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का टांक और लकी मरवत में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाने तक कौम और फोर्सेज का आज़म बरकरार रहेगा। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाइयाँ करके खवारिजियों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के लिए ज़मीन तंग कर दी है। वतन की तरफ मैली आंख से देखने वाला अब नहीं बचेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सूबे में रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों को गले लगाने का अमल जारी है। रियासत की नरमी को कमजोरी समझने वालों का आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाए। हरीपुर में अफगान महाजरीन के इनखला के लिए ज़िले इंतजामिया की कार्रवाइयों का आगाज़। ज़िले इंतजामिया की अफगान महाजर कैंपों में बिजली की तरसील बंद करने की हिदायत। हुक्काम का कहना है कि हज़ारा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ने अफगान महाजर कैंपों से वापटा तनसीबात हटाने का काम शुरू कर दिया। अफगान महाजर कैंपों से ट्रांसफार्मर और बिजली के मीटर उतारे जा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक हरीपुर में 20 के करीब अफगान महाजर कैंप मौजूद हैं। गैर कानूनी अफगान महाजरीन को रिहाइश देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहम है। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। इंसदाद मनशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सफ़ीर की हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। ANF की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हर शोबे में ताउन जारी रखेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुक्काम की जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद खदशात हैं। भारत को बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की पाबंदी करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। एक बयान में कहा, भारतीय कार्रवाइयों में सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों समेत तकरीबन 2800 अफराद को हिरासत में लिया गया। भारत की जानिब से गिरफ्तारियाँ, मुश्तबा हलाकतें, तशद्दुद और मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक काबिल मज़म्मत है। माहिरीन का राबतों की बंदिश और सहाफ़ती आज़ादी पर क़तगनों पर भी तशवीश का इज़हार। कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिरासानी और 1900 अफराद की गैर कानूनी मुल्क बदरी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इंसानी हुकूक के कई अलमबरदार सालों से सिक्योरिटी क़वानीन के तहत बिला जवाज़ नज़रबंद है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने सेनेट की जनरल सीट के उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। उम्मीदवारों में आबिद शेर अली, एहसान अफजल खान और अब्दुल जब्बार शामिल। बानी PTI के लिए मुलाकात और मुज़ाकरात दोनों के दरवाजे बंद। बानी PTI ने बातचीत का मौका गंवा दिया। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के बगैर जिसे बात करनी है वो पार्लियामेंट में बात करे, माजरत करे, कहे उसके लीडर ने गंदे बयानात दिए, शर्मिंदगी का इजहार करे, फिर गौर किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI की बहन की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI के ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल के बाद हालात मजीद पेचीदा हो गए।
एक जहनी मरीज और अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा उसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। बानी PTI तो कहते थे कि खारिजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें। इन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक भारत ने हमला किया होता तो एक कशकोल लेकर चल पड़ते कि आओ बात करें। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब था। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो, ग्रो अप। PTI का बयानिया ना मुल्क दुश्मन था ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक है। मुल्क का दिफा अहम है। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा बानी PTI सिर्फ ये कहते हैं कि इदारे का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो फ़ौज के खिलाफ हैं। वो कहते हैं मुल्क भी उनका है, फ़ौज भी उनकी है। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि पाबंदी, नाअहली, गवर्नर राज, 9 मई केसेस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ पीर से टिक मार्क लगना शुरू कर दें। 9 मई केसेस के मुल्ज़िमान खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं। ये चाहते हैं कि तसादुम हो, सियासी शहीद बन जाएं और गवर्नर राज लग जाए। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदाम की हिदायत। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। भारतीय दौरे पर आए रूसी सदर पुतिन की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। भारत का रूस से मजीद S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार। भारत अपने रूसी साख्ता Su-30 जंगी जहाज भी अपग्रेड करना चाहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम $68 अरब है। भारत साल 2030 तक इसे बढ़ाकर $100 अरब करना चाहता है। ठट्ठा में सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का केस। 4 मुल्ज़िमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद पुलिस और मुल्ज़िमान के अहले खाना में हाथापाई। सिंध हाईकोर्ट के बाहर गुज़श्ता रोज़ होने वाले झगड़े की फुटेज वायरल। मुल्ज़िमान के वकील का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने बगैर किसी मुकदमे मुल्ज़िमान के भाइयों और वालिद को गिरफ्तार करने की कोशिश की। वकीला को धक्के भी दिए। और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली निजी परवाज़ के 13 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर ज़ाहिरी तौर पर दुबई के जरिए जद्दा जा रहे थे। इमिग्रेशन इंटरव्यू के दौरान मुसाफिर मशकूक करार। मोबाइल फ़ोन से मशकूक नंबर्स और चैट्स बरामद।